धनबाद लाइफलाइन के समानांतर एक और नए अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसे लेकर श्रमिक चौक के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई है। ऐसे में शहर को भारी जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। पहले से बरमसिया ओवरब्रिज की मरम्मत के कारण शहर का आधा ट्रैफिक गया पुल होकर गुजर रहा है। अब गया पुल अंडरपास का निर्माण शुरू होने से जाम और अधिक बढ़ने लगा है। गया पुल नए अंडरपास का कार्य करीब 18 माह तक चलने की संभावना है। ऐसे में शहरवासियों को लंबे समय तक जाम झेलना पड़ सकता है। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि नए अंडरपास बन जाने से लोगों की जाम की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद लोगों को आवागमन में थोड़ी दिक्कत अवश्य हो रही है, परंतु यह दिक्कत थोड़े समय के लिए है। इसके बन जाने से लोगों को सुखद अनुभव भी होगा। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि जाम की संभावनाओं को देखते अतिरिक्त जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि जाम से निपटने में अपना योगदान देंगे। साथ ही श्रमिक चौक पर टोटो के ठहराव पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने जनता से अपील की है कि लोग वैकल्पिक मार्ग का भी उपयोग करें, ताकि बैंक मोड़ ओवरब्रिज पर अनावश्यक ट्रैफिक लोड ना बढ़े। परेशानी तो थोड़ी होगी, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि कुछ परेशानी, कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जिनका परिणाम सुखद होता है। तो इसलिए ये जब अंडरपास डबल बन जाएगा तो ये गया पुल के जाम की समस्या का समाधान होगा। इसलिए अब चूंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है तो एक ही रोड है वो आने जाने का, और बरमसिया वाला पुल भी बन रहा है, वो भी जरूरी था बनना। इसलिए थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन लोगों से अपील करेंगे कि थोड़ा सहमित होकर के लोग चलें। ट्रैफिक को दुरुस्त करना केवल प्रशासन का काम नहीं है। हम भी खास करके मैं देखता हूँ मोटरसाइकिल वाले लोग या बहुत लोग जो 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं करते हैं, 4-4, 5-5 लाइन लगा देते हैं, कहीं कहीं से निकलने की जल्दीबाजी में रहते हैं। विशेष रूप से वैसे मानसिकता वाले लोगों से आग्रह करूंगा कि थोड़ा उस जगह पे संयमित ढंग से चले। एक लाइन लगा के धीरे धीरे निकलेंगे तो बहुत परेशानी लोगों को नहीं होगी और इसको सुखद आनंद मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसका परिणाम सुखद होगा। ये डबल अंडरपास बन जाएगा तो सब लोगों को अच्छा हो जाएगा। द्वारा गया पुल के पास अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। स्वाभाविक है कि पहले वाला जो था वो संकरा था, जिससे लोगों को परेशानी होती थी, लगातार जाम रहता था। वो अंडरपास के निर्माण को लेके रोड को आधा से भी छोटा, एक तरफ इधर से जाने वाली दाहिने तरफ के रोड को छोटा किया गया है, जिससे परेशानी हो रही है। लेकिन उस परेशानी से निजात पाने के लिए हमारे द्वारा अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। अतिरिक्त पदाधिकारी, कर्मी सारे लोग लगाए गए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि सिमुल्टेनियसली हम लोगों का बरमसिया पुल का भी काम चल रहा है, जो 20 दिसंबर तक पूरे किए जाने की संभावना है। रेलवे के द्वारा ऐसा बताया गया है। उनसे भी बात करेंगे कि वो निर्धारित समय पे समाप्त कर लें, और इस कार्य के बारे में भी हम लोगों की बातचीत हुई है कि जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से करके खत्म किया जाएगा। लेकिन जब तक ये काम चल रहा है तब तक अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति से हम लोग कोशिश करेंगे कि जाम की समस्या ना हो। एक्चुअली आपसे धनबाद के बारे में बहुत छिपा हुआ नहीं है कि बहुत अल्टरनेट रूट नहीं है, लेकिन जैसे उधर गोधर तरफ से आने वाले लोग हैं तो वो ब्लॉक ए की तरफ निकल सकते हैं, या लोगों से मतलब मेरा अपील है कि आप संभावित कोई भी रूट आप अपनाइए। कोशिश कीजिए कि इस रूट में कम से कम वाहन चले, ताकि जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हो। अब जिनको ये बैंक मोड़ रेलवे ओवरब्रिज पार करना है तो वो तो पार करेंगे ही, इस पार से उस पार जाना है, उससे आगे जाना है, उनको नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अगर अनावश्यक रूप से आप जा रहे हैं तो आप नहीं जाएं, उस रूट का प्रयोग कम करें। अगर कोई अल्टरनेट रूट है मोटरसाइकिल वाले के लिए भी, अगर अल्टरनेट कोई रूट है तो आप अल्टरनेट रूट को अख्तियार करें, उनको अपनाएं, ताकि ये जाम की समस्या से निजात। नहीं, हम लोग अभी उसकी भी समीक्षा किए हैं। छोटी बसों को घूमने में कठिनाई नहीं होती है, लेकिन बड़ी बसों को घूमने में कठिनाई होती है। हम बस वालों से अभी उस संबंध में भी डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करके हम लोग देखेंगे कि कम से कम समस्याएं हो। ऑटो टोटो के ठहराव का है तो बाईं ओर वाला इधर से जब जाएंगे तो बाईं ओर का लेन ठीक है, वो इंटैक्ट है, उधर कोई समस्या नहीं है। केवल दाहिनी ओर हुआ है तो वो लोग एडजस्ट कर लेंगे, रोड पे नहीं खड़ा होंगे।